नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो रात्रि में 10:32 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आर्द्रा नक्षत्र दिन में 10:48 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। आयुष्मान योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में राहु का मायावी और संहारक नक्षत्र आर्द्रा उदित है। आर्द्रा के अधिष्ठाता साक्षात भगवान आशुतोष के घोर रूप रुद्र हैं। शुक्रवार का सांसारिक विलास और एकादशी तिथि है आज, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आर्द्रा का प्रलयंकारी तूफान। एक तरह से देखा जाए तो यह हरि और हर, विष्णु और शिव का एक ऐसा दुर्लभ रसायन है जो स्पष्ट करता है कि आज सफलता सीधे और सरल मार्ग से नहीं मिलेगी। पहले एक वैचारिक तूफान आएगा और उसी तूफान के शांत होने पर फिर कुबेर का गुप्त खजाना प्रकट होगा। शेयर बाजार आज अपनी पूर्ण गति में होगा। अतः आज पारंपरिक सौदों का नहीं, बल्कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायुयान और संचार के शेयरों में निवेश विशेष लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिन में 10:48 से बाकी का पूरा दिन, पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज आमल की एकादशी है। क्या आपने कभी गहराई से यह विचार किया है कि आपकी जन्मतिथि में छुपे हुए कुछ सामान्य से दिखने वाले अंक आपके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं? आपकी जन्म तारीख से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवार पर पीढ़ियों से चला आ रहा कोई भयंकर श्राप तो नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति के हाथों में कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति तो नहीं है। किसी नए काम को शुरू करने का सही समय भी आपकी जन्म की तारीख से पता चल जाता है। और वहीं दांपत्य जीवन में पति पत्नी में से किसी की अकाल मृत्यु तो नहीं होने वाली है, दुखद अलगाव तो नहीं होने वाला है। यह सब कुछ पता चल सकता है तारीख से। तो दिव्य महाप्रयोग, आप समझ गए हैं, अंक ज्योतिष से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र हैं। केतु सिंह में, बुध शुक्र राहु सूर्य मंगल और ये 5 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव मीन में है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है,
राहु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गुरु के साथ चंद्रमा की युति। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 मार्च दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, वरवरण, कन्यावरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, धान्य स्थापन, चूल्हिका स्थापन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शिल्प विद्या आरंभ करने का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, सभी कार्य 10 बजे से 11:57 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। कुंडली में राजयोग, लग्नेश या नौमेश से षडाष्टक या द्विद्वादश का संबंध हो तो उसका प्रभाव कैसे शून्य हो जाता है, यह फलादेश का एक अत्यंत गहरा रहस्य है। वहीं जन्म कुंडली में अष्टमेश, व्ययेश का आपस में संबंध या लग्नेश दशमेश का केंद्र संबंध, त्रिकोण संबंध किस तरह का सूक्ष्म प्रभाव उत्पन्न करता है, और उस सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत देखें तो भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य भी जातक का बाल बांका नहीं कर पाता। केंद्र त्रिकोण से संबंधित एक बड़ा ही अद्भुत अचूक सिद्धांत जो आपको यह बताएगा कि आपकी जन्म कुंडली में जो राजयोग है वो जागृत है, ये जागृत नहीं है। और जो मारक ग्रह हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मारक ग्रह आपको विशेष लाभ दे रहे हैं, उसकी जगह जो राजयोग आपकी कुंडली में है वो राजयोग कुछ भी नहीं कर रहा है आपके लिए। एक बड़ा ही शोधपूर्ण विषय है जिसे आपको विस्तार से पहले देखना होगा, इस विषय को समझना होगा। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक और जानकारी आपको दे दूं कि यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो अब समय बड़ा ही कम रह गया है। यात्रा शीघ्र शुरू होने वाली है, जिसमें पटना है, कोलकाता है, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, वाराणसी और प्रयागराज है। आप इन शहरों में या इसके आसपास रहते हैं तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर दिया गया है, उससे आप देख लें, डेट भी दिया गया है, इसे भी आप एक बार मिला लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज अंक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कोई नया काम शुरू करने का दिन। वैसे तो आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे तो वैदिक ज्योतिष में इसके लिए आपके जन्म नक्षत्र को देखा जाता है, उसके लिए मुहूर्त होता है और फिर कोई नया कार्य किया जाता है। शास्त्र कहता है वैदिक ज्योतिष में स्थाप्ये समाप्ते शनि भौम वारे। लेकिन इसके लिए अगर हम अंक विज्ञान की बात करें तो वो भी अपनी बात कहता है। अंक विज्ञान कहता है कि कोई भी नया व्यापार अपने पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर में अगर 9 का अंक आ रहा हो
तो कभी भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आपको मैंने कभी इस चैनल पर पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है मैं नहीं बताया हूं, लेकिन मैं जानता हूं ज्यादातर लोग इधर उधर चैनलों पर देखते रहते हैं तो वो जानते हैं पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। बहुत सरल सा है अपना पर्सनल ईयर निकालना। पर्सनल ईयर निकालने के लिए अपनी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जिस वर्ष का पर्सनल ईयर निकालना होता है उस वर्ष का अंक जोड़ दिया जाता है आपस में, और वही जो अंक है वही आपका पर्सनल ईयर होता है। एक उदाहरण से देखा जाए तो पर्सनल ईयर निकालना हो आज की तारीख का, आज की तारीख क्या है, 27 फरवरी है, और इसी वर्ष का ही निकालना है, आज ही का निकालना अगर पड़ जाए, वैसे तो जाहिर सी बात है आज के दिन का कोई पर्सनल ईयर निकाल करके क्या करेगा, लेकिन आप अपनी जन्म की तारीख के हिसाब से मान लीजिए कि आपकी जन्म की तारीख आज ही वाला सब कुछ है, 27 फरवरी 2026 आपका जन्म भी 27 तारीख को हुआ है फरवरी, और इसी वर्ष का आपको पर्सनल ईयर निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपकी जन्म की तारीख अगर 27 फरवरी है तो 27 का अंक कितना बनेगा, तो 7 और 2 9, फरवरी का भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 11। अब 11 के बीच में एक प्लस का चिन्ह डालिए और 1 1 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2। ये अंक आपको प्राप्त हो गया। और हमेशा याद रखिएगा कि पर्सनल ईयर में मैंने क्या कहा कि जन्म की तारीख, महीना और जिस वर्ष का पर्सनल ईयर निकालना हो तो उस वर्ष का अंक जोड़ा जाता है। तो 2026 का अगर आप अंक जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 1 इस 26 का अंक है। तो अभी हमारे हाथ में कितना था कि 27 और 2, मैंने उसको 1 1 जोड़ के 2 निकाला था, और साथ ही साथ अगर वर्ष का 1 निकाल देंगे तो 3, यानी जिसका जन्म 27 फरवरी को हुआ है और उसे आज का इस वर्ष का पर्सनल ईयर निकालना है तो उसका इस वर्ष में 3 अंक उसको मिल रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ है। 3 अंक गुरु का है और ये 9 अंक जो है ये मंगल का है। तो जो ये अंक शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि 9 अंक अगर आपके पर्सनल ईयर का आ रहा हो तो आपको इस ईयर में कोई भी अपना व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 का जो अंक है इसे अंक शास्त्र में समापन का वर्ष माना गया है, समापन का ईयर माना गया है। पर्सनल ईयर में 1 या 5 का अंक आए, क्योंकि 1 सूर्य का है और 5 बुध का, तो किसी भी तरह के व्यापार को शुरू करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आशा करता हूं यह सिद्धांत आपने एक लाइन में समझ लिया होगा। मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए कि आपका पर्सनल ईयर अगर 9 आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आप पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले हैं और पर्सनल ईयर आपका या आपके पार्टनर का कोई अगर 9 आ रहा है तो आपको भूल कर भी इस ईयर में व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं चल पाएगा। और अगर आपके पर्सनल ईयर का अंक 1 या 5 आ रहा है तो आपको जरूर व्यापार शुरू करना चाहिए, व्यापार बहुत अच्छा सफल होगा। बिना दवा के भी हीलिंग, आपको पता है अगर आपका मूलांक 6 है, यह शुक्र का अंक है, तो आपके अंदर एक विशेष काबिलियत आ जाती है कि आप जन्मजात हीलर हैं। एक और कमाल की बात, अगर आपका मूलांक 6 है और ऊपर से आपकी जन्म की तारीख में 2 का भी अंक आता है, जैसे अगर 24 तारीख का जन्म हो आपका तो 4 2 6, ये 6 का अंक हो गया और 2 भी इसके अंतर्गत आ रहा है। अगर ऐसा जातक किसी बीमार के सिर पर हाथ भर फेर मार दे तो इस व्यक्ति का, जिसका अंक 6 है और 2 भी उसके अंक तारीख में उपलब्ध है, ऑरा इतना मजबूत होता है कि 50% तुरंत आराम, 50% तुरंत आराम उस रोगी को उसी समय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जब हम किसी के विवाह की बात करते हैं तो मांगलिक इत्यादि को हम देखते हैं। अंक विज्ञान भी मांगलिक को देखने की बात बताता है। वो कहता है कि पति और पत्नी दोनों की शादी अगर हो रही हो, पति और पत्नी यानी वर और कन्या दोनों की शादी अगर हो रही हो और इन दोनों में से किसी भी एक का या दोनों का, अगर दोनों का मिल जाए तब तो 100%, जैसे दोनों का अगर उस वर्ष का पर्सनल ईयर, अभी पर्सनल ईयर निकालने की विधि आपको बता चुका हूं, पर्सनल ईयर दोनों में से दोनों का 9 आ जाए जो मंगल का है, और अगर इसमें उनकी शादी करा दी जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इसमें से किसी एक की असामयिक मृत्यु हो जाएगी। मैं फिर वही कहूंगा, ये वही वाला सिद्धांत है। हमारे यहां उस मंगल से काट माना जाता है, लेकिन अंक में इसको अंतिम अंक मानने के चलते समापन माना गया है। तो अगर दोनों के, वर और वधू का
पर्सनल ईयर जोड़कर 9 आ रहा हो और उसमें अगर विवाह करा दिया जाए तो या तो अलगाव होगा या असामयिक मृत्यु की प्रबल संभावना बनेगी। फलतः ऐसी स्थिति में जब दोनों के 9 अंक आ रहा हो पर्सनल ईयर में, उस वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। एक में भी आ रहा हो तो बचना चाहिए, ये वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। और सुनिए, हम जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हम पितृदोष की बात करते हैं। असल में ये अंक ज्योतिष भी पितृदोष बताता है या परिवार के ऊपर कोई श्राप है वो बताता है। यदि जन्म की तारीख में आपका जो जन्म तारीख है, जन्म की तारीख, महीना, वर्ष, इन सबों में 2, 4 और 8, ध्यान से सुनिए, आपके जन्म की तारीख में 2, 4 और 8 का महीना, ये तीनों अंक अगर दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 2 अप्रैल 2008 को हुआ है, तुरंत मेरे दिमाग में आया, उदाहरण में दे रहा हूं, आप ऐसे और भी कोई अंक निकाल लीजिए। ये दोनों अंक, यहां जोड़ने की बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए, यहां जोड़ने की बात नहीं हो रही है। 2, 4 और 8 ये अंक दिखाई पड़ रहा है आपके जन्म की तारीख, महीना और वर्ष। भाई एक में तो ये तीनों आ नहीं सकते हैं, तो 2 अंक जो है चंद्रमा का है, 4 राहु का और 8 शनि का, ये तीनों अगर मौजूद है किसी की जन्म की तारीख में, तो ऐसे जातक को भयंकर पितृदोष है। वो पितृदोष लेकर के पैदा लिया है और घर में बिना बात उसके क्लेश होता रहेगा, उसके जीवन में अड़चने आती रहेंगी। और जैसे वैदिक ज्योतिष संतान प्राप्ति की बात करता है, वैसे ही अचूक सिद्धांत जन्म तारीख के हिसाब से अंक विज्ञान भी बताता है। वो कहता है कि अगर आपको संतान की प्राप्ति है तो वर और वधू यानी दंपति जिनको संतान की चाहत है वो अपना पर्सनल ईयर निकालें, और स्त्री का पर्सनल ईयर 3 या 6 हो। 3 गुरु का है, 6 शुक्र का। बिल्कुल सारा सिद्धांत लॉजिक वैदिक ज्योतिष का ही है। अंक को जरा ध्यान से समझिए। पर्सनल ईयर 3 या 6 निकल करके आए और उसी समय में पुरुष का पर्सनल ईयर 1 या 9 निकल करके आए, सूर्य मंगल तेज की बात हो रही है, तब भी गर्भाधान का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी परेशानी के संतान की स्थिति बन सकती है। 3 या 6 स्त्री का आए और पुरुष का 1 या 9 आए। यहां समापन की बात है, लेकिन ऊर्जा की भी बात मंगल की है। फलतः यह संतान गर्भधारण के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो आशा करता हूं अंक ज्योतिष से संबंधित ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, सब के सब हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कहीं आने वाला है। तो आप इन सिद्धांतों को अवश्य आजमाइएगा। प्रिय दर्शकों, पर्सनल ईयर निकालने के बाद जो मैंने व्यापार के 9 अंक की चर्चा की है, आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद ये समझ में आया होगा कि मैं व्यापार नहीं करता तो मेरे लिए नहीं, आप समझ नहीं पाए। ये पर्सनल ईयर में 9 अंक जो आया है ना, इसका अंक ज्योतिष में यह कथन है कि कोई भी बड़ा विशेष व्यापार इत्यादि करे। देखिए, संतान के मामले में मैंने कहा कि आपके काम आएगा, एनर्जी के मामले में, लेकिन ऐसे जहां कोई ऐसा काम हो रहा हो, जैसे विवाह हो रहा हो या कोई आप पार्टनरशिप में व्यापार इत्यादि शुरू कर रहे हो, तो आपको उससे बचना चाहिए। यानी 9 अंक आपके पर्सनल ईयर में आए तो आपको बहुत सजग और सावधान हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूं ये सिद्धांत आपको आनंद दिए होंगे, ज्ञानवर्धक रहा होगा। आगे भी अगर आपकी इच्छा होगी तो अंक ज्योतिष से संबंधित ऐसे और अद्भुत तर्क और ज्ञान लेकर के मैं राशिफल में उपस्थित होऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। गुरु के साथ इनकी युति है। क्रमशः राहु और फिर गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। स्नान के जल में थोड़ा कपूर आज आपको मिलाना होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्लानिंग आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। छठी इंद्रिय पूरी तरह आपकी जागृत दिखाई पड़ रही है। घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा। आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा और जो काम आप एकाग्र होकर के करेंगे अंततोगत्वा उसमें आप सफल होंगे। कोई योजना बना रहे हैं और उस पर काम करना चाहते हैं तो करिए। एक और बात, बड़ी सफलता आपको आज तभी मिलेगी जब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कुल मिलाकर के परिणाम श्रेष्ठ। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा, और नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की चाहत रखते थे तो आपकी ये चाहत पूरी होने वाली। परंतु याद रखिए, आज किसी की चुगली इत्यादि मत करिएगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके करिए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई तनाव है तो बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास देने वाला है। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक लाल मिर्च, 9 लाल मिर्च अपने पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर किसी ईंट के नीचे उसको दबा दें। सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, वाणी की कड़वाहट दूर होगी और खुले दिलो दिमाग से विचार करें। कार्यक्षेत्र में आपके पक्ष में सब कुछ होगा, सहयोगी आपका सहयोग करेंगे, उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा, धन लाभ के योग हैं, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और बातचीत से आपकी हर परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो ले सकते हैं, पर भावनाओं में बह करके जल्दबाजी में अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। अगर कोई विशेष बात है आपके मन में तो उसकी चर्चा आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। बाहर का भोजन ना करें, बासी भोजन ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। 1 चम्मच दही प्रातः काल अवश्य खा लीजिएगा और साथ ही साथ शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे। सोचे हुए काम आपके बनेंगे और किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी इत्यादि है तो उसे बातचीत करके सुधारने के लिए दिन बहुत अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। कोई पुराना विवाद इत्यादि है उसको खत्म करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाणी पर अपने कंट्रोल रखिए और अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। अचल संपत्ति, ऑफिस, दुकान इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे और विद्यार्थियों के भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है और आज लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज 8 काली मिर्च आपको लेनी है। कितने? 8 एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे बहते जल में या सूखे झाड़ इत्यादि में उसको डाल देना है। सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके। आज कोई बड़ा निवेश नहीं करना। मुलाकात इत्यादि भी कर रहे हैं, कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है तो जरा सावधानी के साथ, क्योंकि मुलाकात का कोई खासा लाभ नहीं मिलेगा। जो आपके अपने हैं उनकी कही बात आपको माननी है। कोई नया कार्य शुरू करने से बचना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आप अपने कर्मचारियों के कारण आज परेशान होंगे। यात्रा नहीं ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। कोई भी काम जोर जबरदस्ती पूरा नहीं होने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और स्वास्थ्य के मामले में आज चोट चपेट की घटना, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बेहतर है और बेहतर बनाए रखने के लिए प्रातः काल खाली पेट गुड़ खाकर के जल पी लीजिएगा। सबसे मदद मिलेगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पूर्व के किए कार्य का परिणाम और वो भी श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जिससे करियर में आपके उन्नति हो तो जरूर उठाइए। कामकाज में आपके हर कामकाज में आपको सफलता मिलने वाली है। बिना रुके आपके सारे काम बनेंगे, पर झूठा वादा किसी से मत करिएगा। मित्रों का साथ मिलेगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर कर्ज लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। जीवन साथी से प्यार मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है तो खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर ले तो आज का पूरा दिन आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन कराएं, हो सके तो थोड़ा दही शिवलिंग पर अर्पित कराएं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी। कामकाज आपका सुगम होगा, सारा काम बनेगा। किसी बुजुर्ग की सहायता और सलाह से भी आपको फायदा मिलेगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से कोई कार्य हो जाए इसका इंतजार कर रहे थे तो वो कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोशिश आपकी सफल होगी। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, पर जल्दबाजी में कोई काम ना करें। बिगड़े काम बनेंगे, बस धैर्य रखना होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन खास है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। हाँ, नींद की कमी आज आपको थोड़ी महसूस हो सकती है और पिता को अगर पहले से उनके स्वास्थ्य में तकलीफ है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है।
निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जलाकर के अवश्य करिए और परफ्यूम का इस्तेमाल तो कर ही लीजिएगा। दिन श्रेष्ठ है, इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए और प्रयत्न करना होगा, लाभ रहने वाला है। कोई ऐसा उपहार आज आपको मिलेगा अपने किसी खास से जो आपको खुशी देगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मन की बात हर किसी से शेयर ना करें, एकाग्र होकर के काम करें। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कोई अधूरा कार्य पूरा करना है, वो कार्य पूरा होने वाला है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बस खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में अगर कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, आपका भाग्य का साथ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को टेंशन निराशा की स्थिति से मुक्ति मिलेगी और गले में दर्द इत्यादि की शिकायत थी उससे आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक पूरी सावधानी बरतें। स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उसी जल से स्नान करें। माता पिता बड़े बुजुर्ग की कही बात जरूर मानिए, काटिए मत। हर मामले में दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। बिन मांगी सलाह देने से बचनी है। कोई नया व्यापार नया कार्य प्रारंभ करने से बचना है। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध अच्छा होगा, पर फिर भी सावधानी बरतिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। झूठ बोलने से बचिए, झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के मामले में दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है और कोई याद रखिए कि व्यापारियों के लिए कहना चाहता हूं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत ख्याल रखें। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग भी दिखा रहा है और पेट से संबंधित परेशानी भी। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश से आप बचें। धनु के जातकों की बात करें तो दिन के पूर्वार्ध से कहीं अच्छा दिन का उत्तरार्ध है, बढ़िया रहने वाला है दिन। आज देवी की प्रतिमा के सम्मुख घी का दिया जला करके और देवी सूक्त का पाठ करें, फायदा इससे मिलेगा। आपके निजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। काम के प्रति जोश बना रहेगा और अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं अंततोगत्वा उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस वर्क हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप रहें आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के विवाद से जूझ रहे थे तो उसका निपटारा होगा। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा। किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी। भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर हो सकती है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है और निवेश आप करें। वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी मंगलमय है और बेहतर बनाने के लिए जल में लाल मिर्च के 9 दाने डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और अपनी गुप्त बातें गुप्त रखिए। शत्रुओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। यात्रा सावधानी के साथ करें और सबसे जरूरी मूल मंत्र, अपना समय व्यर्थ न जाने दें। आज सभी मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। बस इतना ही कहूंगा, अगर कोई नया कार्य शुरू करें तो बहुत सावधानी के साथ। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार व्यवस्थित होने का योग है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ और निवेश के मामले में भी सावधानी बरतिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हाँ, निवेश करिए जरूर, मना ही नहीं है, पर सावधानी के साथ। झूठ मत बोलिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए जल में इत्र डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। श्वेत वस्त्र धारण करना आपके लिए और अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। आपके बात को, आपके कार्य को महत्व देंगे। मान सम्मान आपको मिलने वाला है। मदद आपको मिल जाएगी। पुराना कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो दूर होने वाले है सब कुछ। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। आपके काम को सराहा जाएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे पूरे परिवार का उसमें समर्थन होगा। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। बस खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कार्यस्थल पर बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के देखें तो अगर इतना करते हैं तो दिन अच्छा होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा तो घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी।
वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, दाहिनी हाथ में चोट लगने की आज संभावना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। दिन को ठीक रखने के लिए आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। पर भावनाओं में बहकर के किसी से वादा मत करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि चोट चपेट लगने का भय है। और नजदीकी संबंध में जैसे जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ, प्रेमी के साथ, पड़ोसी के साथ अगर संबंध खराब है तो उसको सुधारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपकी बातों का लोग सम्मान करेंगे। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।